नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत है। आज अमीन के कोर्स का ये 40वां दिन है। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारी खतौनी में कुछ जमीन है और हम उसको कुछ बेच दें, यानी उसमें से कुछ बेच दें तो कितना बचेगा, और हम कैसे जानेंगे कि कितना बाई कितना का ये प्लाट है और कितना बाई कितना का इसमें से निकला। तो एकदम प्रैक्टिकली आप समझिए। पहले आप देखिए कि खतौनी में किस तरह लिखा रहता है और किस तरह बेचने के बाद कितना बचेगा। उसके बाद एकदम व्यवहारिक रूप में भी आप समझिए कि कितना बाई कितना बचेगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, 0.8546। मान लीजिए 0.8546 हेक्टेयर जमीन है। आपकी खतौनी में इतनी जमीन दर्ज है। अब ये जमीन कितनी है अभी इससे मतलब नहीं है, आप हेक्टेयर समझ ही रहे हैं कि 1 हेक्टेयर से कम है। अब आपको इसमें से 2 बीघा बेचना है। कितना बेचना है? 2 बीघा सप्लाई करना है, 2 बीघा बेचना है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि जब हम इसमें से 2 बीघा जमीन बेच देंगे तो बेचने के बाद, दाखिल खारिज करने के बाद हमारी खतौनी में यहां पर जो पहले 85-46 पॉइंट के रूप में लिखा था, अब कितना लिखा रहेगा, कितनी बचेगी। ठीक, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हमारी जो पूरी जमीन है वो कितने वर्ग मीटर है। पूरी जमीन कितने वर्ग मीटर है? तो 0.8546 में 10,000 का गुणा कर दीजिए। 10,000 का गुणा करने पर हेक्टेयर में वो जमीन वर्ग मीटर में बदल जाती है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो जब गुणा करेंगे तो 8,546 वर्ग मीटर आएगा। यानी आपके पास जो जमीन है वो 8,546 वर्ग मीटर है। अब इसमें से आपने बेचा कितना? तो बेचा है आपने 2 बीघा। हेक्टेयर में नहीं बेचा, मतलब लोकल भाषा में हेक्टेयर में लोग कहाँ, या तो बिस्सा में बेचेंगे, बीघा में बेचेंगे, या फिर ज्यादा जमीन है तो एकड़ में गिनती करेंगे। तो 2 बीघा आपने बेचा। तो अब आपको ये पता करना है कि 2 बीघा में कितना वर्ग मीटर होगा, क्योंकि आपकी जमीन यहाँ वर्ग मीटर में लिखी है। तो अब यहाँ पे 2 बीघा जब बेचेंगे तो वर्ग मीटर से बीघा कैसे घटाएंगे? नहीं घटेगा। तो बीघे को भी वर्ग मीटर बनाइए कि 2 बीघा में कितना वर्ग मीटर होगा। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ज्यादातर जिलों की माप होती है 1 बीघे की, वो होती है 2530 वर्ग मीटर। 2530 वर्ग मीटर का 1 बीघा। तो 2 बीघा है, तो 2 में 2530 का गुणा कर दो तो कितना आएगा? 5,060 वर्ग मीटर। यानी कि 8,546 वर्ग मीटर जमीन में 5,060 वर्ग मीटर आपने बेच दिया। तो जब बेच दिया तो बचा कितना? घटा दो। 6, 14 में से 6 निकला 8, 4, 8 में से 5 निकला 3, 3,486। ये क्या है? वर्ग मीटर। यानी कि शेष जमीन, शेष जमीन आपकी बची 3,486। ये कैसे आया? पूरी जमीन में से जो बेचा है उसको आपने घटा दिया। अब आप ये जानना चाह रहे हो कि हमारे पास पहले खतौनी में हेक्टेयर था, बेचने के बाद अब हमारी खतौनी में क्या दर्ज होगा। तो अब आपकी खतौनी में क्या दर्ज होगा ये समझ लीजिए। जमीन बची है 3,486। अब इसमें आप 10,000 का भाग दे दो। 10,000 का भाग क्यों दोगे? क्योंकि वर्ग मीटर को फिर से हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 का भाग देंगे। हेक्टेयर से वर्ग मीटर बनाना है तो गुणा, वर्ग मीटर से हेक्टेयर बनाना है तो भाग। तो वही आएगा 0.3486 हेक्टेयर। कितनी जमीन बची? अब पहले आपकी खतौनी में कितनी थी? 0.8546। अब कितनी बची? 0.3486। तो ये हो गई पूरी थ्योरिकल बात। थ्योरिकल बात का मतलब ये हुआ कि आपकी खतौनी में इतनी दर्ज थी, 2 बीघा बेच दिया,
अब इतनी आपकी दिखेगी। अब इसको प्रैक्टिकली आप जानना चाहते हैं कि कितने बाई कितने की जमीन थी और कितने बाई कितने की बेची और कितने बाई कितने की बची, कितना बीघा बची। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी जमीन आयताकार थी। ज्यादातर जमीन आयताकार ही होती है, कहीं कहीं वर्गाकार, त्रिभुजाकार और बहुत आकार है, लेकिन ज्यादातर आयताकार होती है। तो मान लीजिए कि आपकी जमीन आयताकार है, ठीक। अब इस आयताकार जमीन में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी और क्या होगी, लंबाई। तो वो अपने से निर्धारित कर दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, या पता होगा तो फिर जानते होंगे कितना चौड़ा है, लेकिन मैं एक उदाहरण लिया हूं। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि चौड़ाई 50 है, 50 मीटर, ये 50 मीटर मैं अपने से रख रहा हूं, आप 60 मीटर भी कर सकते हैं, 40 मीटर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जमीन 50 मीटर चौड़ी है। पूरी जमीन है कितनी, पूरी जमीन है 8546 मीटर, ये लिखा है ना, 8546 वर्ग मीटर जमीन है। तो आप 8546 में ये जो 50 मीटर आपने चौड़ाई रखा, इसका भाग कर दीजिए, तो लंबाई अपने आप आ जाएगी। तो लंबाई आएगी 170.92 मीटर। तो लंबाई हो गई 170.92 मीटर और चौड़ाई हो गई 50 मीटर। आप सोच रहे होंगे कि हमने पूरे क्षेत्रफल में, यानी कि पूरी जो वर्ग मीटर जमीन थी उसमें 50 का भाग क्यों किया, क्योंकि लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर ही क्षेत्रफल आता है। तो हमारे पास चौड़ाई है तो लंबाई निकालना है, तो क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग ही देना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी पुरानी जमीन, 170.92 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी। कितनी है, 0.8546। अगर आप ये भी पता करना चाहते हो कि ये कितना बीघा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 8546 में 2530 का भाग देना होगा पूरे में, क्योंकि एक बीघे में 2530 वर्ग मीटर होता है। जब आप भाग करेंगे तो आएगा 3.3778, 3.3778 बीघा, यानी 3 बीघा से ज्यादा। कितना ज्यादा है, तो 3778 का, फिर से 0.3778 का 20 में गुणा कर दो। 20 में क्यों गुणा करोगे, क्योंकि एक बीघे में 20 बिस्सा होता है। तो क्या आएगा, 7.5 बिस्सा। और फिर से 7.5 में, यानी कि जो पॉइंट के बाद 5 बचा है उसमें भी आप भाग गुणा करोगे 0.5 में 20 का, तो आएगा 10। और ये क्या होगा, धूर। यानी आपकी पुरानी जमीन जो थी वो कितना है, 3 बीघा 7 बिस्सा और 10 धूर। और आपने 2 बीघा बेच दिया। जब 2 बीघा बेच दिया तो शेष कितनी बची, 3 में 2 गया, 1 बीघा। 1 बीघा 7 बिस्सा और 10 धूर। ये एकदम प्रैक्टिकली है कि आपकी जमीन 3 बीघा 7 बिस्सा 10 धूर थी। 2 बीघा बेच दिया तो घटा दीजिए, 1 बीघा 7 बिस्सा 10 धूर बची। यानी ये पूरी जमीन जो है वो कितना है, 3 बीघा 7 बिस्सा 10 धूर। इसमें से आपको 2 बीघा बेच देना है। तो मान लीजिए कि जब आप बेचेंगे तो चौड़ाई 50 ही रखेंगे और लंबाई चेक करेंगे कि कहां तक हम लंबाई ले लें और लाइन खींच दें तो वो जमीन जो है 2 बीघा हो जाए। मान लीजिए यही जमीन आपको बेचना है। तो चौड़ाई कितनी है इसकी, 50। लंबाई कितनी आएगी, तो लंबाई के लिए इस जो जमीन आपने बेचा है उसका क्षेत्रफल कितना है, 5060। तो 5060 में 50 का भाग कर दीजिए चौड़ाई का, तो कितना आ जाएगा, 101.2 मीटर। मतलब यहां से 101.2 मीटर ले लीजिए, यहां से यहां 101.2 मीटर, 50 मीटर 101.2 50,
तो ये कितनी जमीन हो जाएगी? 2 बीघा। ये आपने बेच दिया। यहां कितना बचा? 170 था, 101 घट गया, तो कितना बचा उधर? 69.72 69.72 मीटर बचा। ये कितना जमीन बची? 1 बीघा 7 बिस्सा 10 थूर। पूरी जमीन 3 बीघा 7 बिस्सा 10 थूर। पूरी जमीन की लंबाई 170.92, चौड़ाई 50। बेचा कितना? 101.2 और चौड़ाई 50। यही आपकी जमीन शेष बची, 1 बीघा 7 बिस्सा 10 थूर। तो पूछ लीजिए कि अब दूसरा नंबर का है मामला, मतलब दूसरा एग्जांपल है 0.325 हेक्टेयर। ये आपकी खतौनी में जमीन दर्ज है। अब आपको इसमें से बेचना है 10 बिस्सा। 10 बिस्सा जमीन को बेचना है। तो अब क्या करेंगे? पूरी जमीन कितनी है? पूरी जमीन है 0.325, इसमें गुणा करेंगे 10,000 का, तो आएगा 3,250 वर्ग मीटर। इतनी आपकी जमीन है। आपने बेचा कितना? 10 बिस्सा। अब समझिए 10 बीघा नहीं, 10 बीघा तो है ही नहीं, 10 बिस्सा बेचा है। तो एक बिस्से में, अभी जो मैंने 1 बीघा देखा 2530 वर्ग मीटर का 1 बीघा होता है, वैसे ही 1 बिस्सा का मतलब कि उसका 20वां हिस्सा 126.5 होता है। तो चूंकि 10 बिस्सा है तो 10 में 126.5 का गुणा कर दो तो आएगा 1265, 1265 वर्ग मीटर। ये लिखा है आगे 1265 वर्ग मीटर जमीन आपने बेचा। 10 बिस्सा का मतलब 1265। कैसे आया? 126.5 में 10 का गुणा करने पर। अब आप देखिए कि शेष जमीन कितनी बची आपकी, तो घटा दो। 10 में 5 गया 5, 15 में 6 गया 9, 11 में 2 गया 9, 2 में 1 गया 1, 1995 वर्ग मीटर। ठीक। अब खतौनी में कितना दर्ज होगा? 1995 में 10,000 का भाग दे दो तो आएगा 0.1995 हेक्टेयर। कितना आपकी खतौनी में दर्ज होगा। अब आइए, मान लीजिए कि प्लाट आपका आयताकार ही है, आयताकार प्लाट है और जमीन है 3,250, तो आप फिर से इसकी लंबाई मान लीजिए 50 मीटर ही रख रहे हैं, 50 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर रख रहे हैं, तो लंबाई कितनी आएगी? 3,250 में 50 का भाग दे दो तो आएगा 65 मीटर, यानी इसकी लंबाई है 65 मीटर। 65 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा, ये जमीन 0.325 हेक्टेयर होगी। 10 बिस्सा बेचना है, 10 बिस्सा। 10 बिस्सा का मतलब आया है 1265 वर्ग मीटर। तो 1265 में फिर से 50 का भाग करो, क्योंकि हम चौड़ाई से ही लेके चल रहे हैं। अब लंबाई हमें पता करना है, कहां तक नाप दे तो 10 बिस्सा हो जाए। तो 1265 में 50 का भाग करिए, तो 1265 में 50 का भाग करेंगे तो आएगा 25.3 मीटर, यानी 25.3 मीटर लंबा या चौड़ा और 50 मीटर लंबा या चौड़ा, ये जो जमीन है वो 10 बिस्सा है। तो इधर कितना बचा? 65 में इतना घटा दो तो 39.7। ये जो जमीन बची शेष जमीन है, यानी कि प्रैक्टिकली इतनी जमीन बची, इतनी जमीन बिक गई। अब खतौनी में पहले इतनी थी, अब कितनी है? इतनी। तो अब मतलब लगता है कि आप पूरी बात समझ में आपको आ गई। मैंने अभी दोनों जमीन को हेक्टेयर से वर्ग मीटर में बदल के बेचा है। आप चाहें तो इसे वर्ग फुट में भी बदल सकते हैं, लट्ठे से भी माप सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है वर्ग मीटर के हिसाब से बेचना। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।